वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,51,209 केस सामने आए और वहीं 627 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं देश में पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 15.88% हो गई है। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 12% मामले कम आए। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 21,05,611 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,52,327 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक कल 3,47,443 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,80,24,771 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस के टीकों की बात की जाए तो 164 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 57,35,652 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 164,44,73,216 डोज दी जा चुकी है। और वहीं बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और अभी हाल ही में छपरा में कई लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी और इसके बाद नालंदा में कई लोगों की मौत हो गई थी और अब बिहार के बक्सर में 5 लोगों की मौत हुई। और वहीं हालांकि अभी प्रशासनिक स्तर पर शराब या जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि मौत की सूचना मिलने के बाद गांव में जांच के लिए अफसर पहुंच गए और डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव की घटना है। और वहीं बताया जाता है कि 26 जनवरी की रात शराब पीने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 3 लोग अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत भी अब भी गंभीर बताई जा रही है। और ग्रामीणों का कहना है कि घटना रात 10 बजे के लगभग हुई और शराब पीने के बाद जब लोगों की तबीयत खराब हुई तो कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जबकि कुछ ने तो पड़े पड़े दम ही तोड़ दिया। यूपी के गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा में मौजूद विधायक बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिवाज चुनावी मैदान में और वहीं गठबंधन के प्रत्याशी सुदेश शर्मा से उनका सीधा सीधा मुकाबला माना जा रहा है। और सुदेश शर्मा पहले भी चुनाव लड़ चुके लेकिन वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए और मंजू शिव एक बार फिर चुनावी मैदान में, इसलिए इस सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही क्योंकि इस बार सपा और रालोद का गठबंधन है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और वहीं स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विधानसभा में अपना चुनावी दौरा किया और इससे पहले सिकरी गांव में जाकर माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बातचीत की और संबोधित भी किया और अपनी सरकार के बारे में बताया कि प्रदेश की उन्नति के बारे में अपना पक्ष भी रखा। और राजनाथ सिंह ने इसके बाद अपना चुनावी दौरा मोदी नगर विधानसभा की मोदी पौन कॉलोनी में डोर टू डोर प्रचार करके किया और इसको लेकर लोगों में बहुत ही उत्साह नजर आया और फूल माला से वर्षा की और बीजेपी के पक्ष में लोगों ने नारे लगाए। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि इस समय जो चुनावी प्रचार है वो बेहद ही तेजी से किया जा रहा है। राजस्थान के अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर खून से लथपथ मिली 15 साल की मुकबधिर नाबालिग के मामले में नई थ्योरी सामने आई है और वहीं फूड डिलीवरी बॉय की बाइक की स्पीड इतनी तेज थी कि महज 2 सेकंड में हादसा हुआ। और अब सवाल ये उठ रहा है कि 2 सेकंड में बालिका कैसे लहूलुहान हुई और पुलिस ने माना कि बाइक जिस स्पीड से पुलिया पर चल रही थी उस हिसाब से बस को 1 सेकंड में पार कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाइक करीब 3 सेकंड में बस से आगे निकली और उसके बाद ही सीसीटीवी फुटेज में दिखी है। और वहीं मतलब 2 सेकंड ज्यादा लगे और ये 2 सेकंड इसलिए अधिक लगे कि बाइक ने बालिका को टक्कर मारी और टक्कर से बाइक स्लो जरूर हुई लेकिन गिरी नहीं और फूड डिलीवरी बॉय टक्कर लगने के बाद बाइक को ले
गया और मतलब बाइक को बस को क्रॉस करने में करीब 3 सेकंड लग गए, जबकि सामान्य तौर पर बाइक निकलती तो 1 ही सेकंड लगता। और पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत फूड डिलीवरी बॉय है और अलवर ग्रामीण क्षेत्र का ये युवक है जिसने पुलिस के सामने कबूला है कि बाइक की टक्कर लगी थी और उसे पूरी घटना का नहीं पता। और वहीं बाइक की टक्कर लगने के बाद बालिका कैसे गिरी, कहां लगी, इसकी जानकारी उसे नहीं है और वो सीधा निकल गया था। और पुलिस के पास दूसरा सबूत मेडिकल रिपोर्ट है जिसके आधार पर एसपी तेजस्विनी गौतम पहले ही कह चुके हैं कि बालिका से रेप जैसी वारदात नहीं हुई है और पुलिस इस हादसे को मानकर जांच कर रही है और एफएसएल रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है और इस केस में एफएसएल के तथ्य बहुत मायने रखते हैं। और वहीं अलवर के तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी को मुकबधिर नाबालिग खून से लथपथ मिली थी और पहले दिन तो एसपी ने बालिका से रेप की संभावना जताई थी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया और पुलिस ने 16 दिन में भी अपनी जांच का खुलासा नहीं किया और इधर अस्पताल में भर्ती नाबालिग के घाव भी भरने लग गए और वो रिकवर होने लगी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को हापुड़ में दावा किया कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है और लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती और उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी फिर से कमल पर बैठकर आ रही और साल 2022 के चुनाव में विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होगा और ये चुनाव साल 2024 लोकसभा चुनाव का रास्ता साफ करेगा और यूपी की खुशहाली के लिए साल 2022 का चुनाव जीतना जरूरी है। और वहीं उप मुख्यमंत्री मतदाता संवाद बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी योजनाएं बिना भेदभाव के कार्यान्वित की गई हैं और राज्य की योगी सरकार ने गुंडा राज समाप्त किया है और उत्तर प्रदेश में कुशासन और सुशासन की लड़ाई है और सत्ता में आने पर प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडागर्दी मुक्त उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य से जब सवाल किया गया कि कृषि कानून का बीजेपी को भय था तो उसे वापस लिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून कोई भय या प्रशंसा की बात नहीं है, हम किसान भाइयों को नहीं समझा पाए थे और उन्होंने जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभा सीट जीतने का आह्वान भी किया और उन्होंने कहा कि सभी मतदाता अपने को प्रत्याशी माने और 10 फरवरी को कमल के फूल पर बटन दबाएं।